हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब मिया छुप छुप के इन सबको देख रही थी। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब मिया बीस्ट मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और उन सबको बहुत आसानी से मार रही होती है। मिया के टीममेट बोलते तुम तो बहुत जबरदस्त हो, तुमने अकेले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, ऐसे ही तुम्हें जीनियस नहीं कहा जाता। मिया मन में सोचती है मैं तो नॉर्मली अटैक कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी चीज को देखने के बाद भी ये सारे हैरान हो रहे हैं। वैसे भी मैं एक जीनियस हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारे मॉन्स्टर्स को मार सकती हूँ। इतने में उसे दूर की तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि वान और कुन के दोस्त होते हैं। मिया अपने टीममेट से बोली तुम यहाँ पे कुछ टाइम रुको, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। इतना बोल के वो उन लोगों की तरफ निकल जाती है और मन में सोचती है कि मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई बंदा है जिसको कोई बुली कर रहा है, तो मुझे जाके उस बंदे को बचाना चाहिए। इतना बोलकर उसी दीवार के पास आ जाती है, लेकिन बार वो सामने देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वही डीमन सोल्जर खड़ा हुआ होता है। मिया बोलती तो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है, ये लोग इसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, मुझे ही जाके इन लोगों की जान बचानी पड़ेगी। वैसे भी मैं मिजुहा फैमिली की मेंबर हूँ। इतना बोल के ये उन लोगों की तरफ जाने लग जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है सारे के सारे वहां से निकलो वरना तुम सारे के सारे मारे जाओगे। मगर इतने में ही उसके पास एक बहुत पावरफुल फायर का अटैक होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो डेमन मारा जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वान ने किया होता है। मिया मन में सोचती है आखिरकार अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, क्या वो वान ने अटैक किया था? मगर जहाँ तक मुझे पता है कि वान तो बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजों से डर जाता है। इसके पास तो कोई मैजिक पावर भी नहीं थी, ऊपर से इसने बिना किसी चांटिंग के मैजिक पावर को यूज किया है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? उससे भी बड़ी बात कि इसने लेवल 1 के मैजिक को यूज करके एक डिमन सोल्जर को मार दिया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। उसके बाद फिर हमें डिमंस के बारे में बताया जाता है। सारे के सारे डिमंस को अलग अलग रैंक में डिवाइड किया गया है, जिसके बाद जितने क्रिस्टल होंगे उसका अलग रैंक होगा। जैसा कि मैजिकल बीस्ट जिसके सर में एक क्रिस्टल होता है, जिस वजह से वो रैंक 6 का बीस्ट है। इसी तरीके से डिमन सोल्जर जिसके पास 2 क्रिस्टल होते हैं, ये लेवल 5 का बीस्ट है। इसी तरीके से फिर डिमन कैप्टन आता है जो कि रैंक 4 का होता है। उसके बाद फिर डिमन जनरल आता है जो कि रैंक 3 का होता है। इसी तरीके से फिर डिमन किंग जो कि रैंक 2 का होता है। उसके बाद फिर सबसे ऊपर रैंक 1 का डिमन गॉड जो कि इन सब का बॉस है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हमें किसी भी मॉन्स्टर को मारना है तो हमें उससे डबल पावर लगानी पड़ती है। जैसा कि अगर हमें डिमन सोल्जर को मारना है तो हमें रैंक 3 का मैजिक चाहिए होता है, जिसके बगैर हम उसको नहीं मार सकते। मगर आखिरकार वान ने लेवल 1 के मैजिक को यूज करके कैसे उस डिमन को मार दिया, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और आखिरकार मैं यहाँ पर चुप क्यों रही हूँ, मुझे तो बाहर जाके उससे बात करनी चाहिए। मगर इतने में ही वान उसको पहले ही नोटिस कर लेता है। वान बोलता है क्या वो अभी भी तुम्हारा छुपने का इरादा है, क्या तुम्हें बाहर नहीं आना? मिया बोलती तुम्हें कैसे पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ? वान बोलता बड़ी सिंपल सी बात है, तुम भी एक मेज हो और मैं तुम्हारे ऑरा को महसूस कर सकता हूँ और तुम सारे के सारे लोग बहुत बड़े लूजर हो, मुझे तुम में से किसी के साथ बात नहीं करनी। इतना बोल के वान एक गली की तरफ जाने लग जाता है। मिया बोलती है रुको रुको मेरी बात तो सुनो, मुझे एक बार एक्सप्लेन करो कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था, तुमने उस डिमन सोल्जर को कैसे मारा? इतना बोल के वो जैसे उस गली के पास पहुंचती है तो वहाँ से वान गायब हो चुका होता है, जो देख के मिया हैरान हो जाती है। हमें वान को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। वान बताते सारे के सारे नमूने हैं, लेकिन पर चलो सबसे पहले मुझे आसपास की जगह को चेक कर लेना चाहिए कि कहीं यहाँ पे और भी डिमन सोल्जर तो नहीं है। इतना बोल के अपनी पावर को यूज करता है, जिसके बाद वान को पता चलता है कि यहाँ पे मैजिकल बीस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन पर एक भी डिमन सोल्जर नहीं है। वान बोलता है कुन का मैजिक भी बहुत ज्यादा कमजोर था, जबकि वो एक हाई लेवल का स्टूडेंट है, तो जो बाकी के स्टूडेंट्स है वो आखिरकार इन बीस्ट को कैसे मारेंगे? ऊपर से इन बीस्ट की तादाद बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से मुझे इन बीस्ट को कम कर देना चाहिए। इतना बोल के वान अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत पावरफुल मैजिक को यूज करता है जो कि लेवल 2 का मैजिक होता है, जिस वजह से वान के सर्कल के अंदर से बहुत सारे गोल्डन कलर के एरोस निकलते हैं जो कि पूरी की पूरी सिटी के ऊपर फैल जाते हैं। कुन के टीममेट बोलते हैं आखिरकार ये क्या चीज है? दूसरा बंदा बोलता है मेरे ख्याल से ये कोई शूटिंग स्टार है जो कि यहाँ पे गिर रहे हैं। हमें मिया को दिखाया जाता है जो बोलते हैं आखिरकार किस टाइप का मैजिक है, आखिरकार ये कौन बंदा है जो इतने पावरफुल मैजिक को यूज कर सकता है? ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 स्टूडेंट्स को बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है हम सारे बीस्ट को एक साथ नहीं हरा सकते, हमें कुछ भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। मगर इतने में ही उनमें से एक मॉन्स्टर लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उसको खाने वाला होता है तो आसमान से वही गोल्डन कलर की एरो आती है जो कि डायरेक्ट इस मॉन्स्टर को लगती है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर मारा जाता है। और ऐसे ही वो एरो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। वान बोलता है चलो ये अच्छा है, मैंने बहुत से मॉन्स्टर्स को मार दिया है, इससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा आसानी होगी। और जब सब कुछ खत्म होता है तो हमें बताया जाता है कि वान ने यहाँ के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही अटैक में मार दिया है, जिस वजह से उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। वान मन में सोचता है तो मैंने गड़बड़ी कर दी, मैं अपनी पावर में कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ही मार दिया। अब आखिरकार स्टूडेंट किन मॉन्स्टर को मारेंगे? मुझे अपनी पावर पर कंट्रोल रखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।